24 जून 2014 सुबह सुबह के 6:30 बजे थे और ऑस्ट्रेलियन इमरजेंसी पर एक कॉल आता है। दूसरी तरफ से एक घबराई हुई महिला कहती है कि मेरे हस्बैंड का मर्डर हो गया है। वो बताती है और पुलिस उस पते पर पहुंच जाती है और वहां जाकर बेडरूम का भयानक मंजर देखकर हैरान रह जाती है। चेहरे पर, सीने पर गहरे घाव थे। पास में एक हथौड़ा पड़ा हुआ था जिस पर खून लगा हुआ था और बेडरूम के चारों तरफ खून ही खून पड़ा हुआ था। पुलिस ने डेड बॉडी अपनी कस्टडी में ले ली और पत्नी से पूछताछ की, जो कि उस पूरे वाकयात की एक अकेली विटनेस थी। पत्नी ने बताया कि मैं रात हॉस्पिटल से लौटी, खाना खाकर इसी बेड पर सो गई। जब सुबह मैं उठी तो देखा कि चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ है और खून से लथपथ मेरे पति की लाश पड़ी हुई है। यह सुनकर सबको अजीब लगा कि एक बेड पर सोने के बाद भी दूसरे को कोई कुछ खबर ही ना हो और किसी का कत्ल हो जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? फिर सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए तो पता चला कि 23 जून की रात से लेकर 24 जून की सुबह तक इस घर में कोई भी नहीं आया और न गया। पुलिस को लगा कि अब तो ये महिला जरूरी झूठ बोल रही है। पुलिस ने बहुत पूछताछ की पर महिला ने कुछ भी जवाब सही से नहीं बताया। मैं गए और वो बस यही कहने लगी कि मैं गहरी नींद में थी, मुझे कुछ नहीं पता है। जब मैंने सुबह उठकर देखा तो मैंने आपको कॉल किया। पुलिस ने हथौड़ा और वहां पर चारों तरफ फिंगरप्रिंट्स के निशान ले लिए और उसकी पत्नी के भी फिंगरप्रिंट्स ले लिए और जांच कराने के लिए रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए भेज दी। उस पर चमारी के फिंगरप्रिंट्स के निशान थे, यानी उसकी पत्नी के। अब तक कोई सबूत की कोई गुंजाइश ही नहीं, कोई किसी चीज की कोई परवाह ही नहीं। सबको पता चल गया किसी ने किया है तो उसे कस्टडी में ले लिया। पूछताछ की पर वो शुरू से लेके आखिरी तक एक ही बात कहती रही कि मुझे कुछ नहीं पता है। सबूतों के आधार पर उसे जेल भेज दिया गया और पूछताछ जारी रखी। पुलिस वाले जब उससे मिलने जेल गए उसे पूछताछ करने के लिए तो वहां का मंजर देखकर हैरान रह गए। वो वहां पर बहुत खुश थी और बहुत हंस खुश रही थी और हंस कर पुलिस वालों के सारे सवालों का जवाब दे रही थी। तो एक पुलिस वाले पर रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया कि कुछ ही दिन हुए हैं तुम्हारे पति की मौत हुए और तुम इतनी खुश कैसे हो? तो वो हंसते हुए बोली कि आप इसका जवाब जानना चाहते हैं? इंस्पेक्टर ने कहा ठीक है, हाँ। तो वो बोली कि मेरी शादी को 5 साल हो गए और पिछले 5 सालों में मैं इतनी खुश पहले कभी नहीं थी। आज मुझे आजादी का एहसास हो रहा है। ये पुलिस वाले सुनकर थोड़ा अटपटा लगा और उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया कि हाँ, मैंने ही धीरेन्द्र को मारा है इसी हथौड़े से। पुलिस हैरान रह गई और पूछने लगी कि आपने ऐसा क्यों कहा और ऐसा क्यों किया। उसने कहा कि अगर आपको सारी कहानी जाननी है तो मुझे मेरे घर ले चलो। पुलिस चमारी को उसके घर ले जाती है। सीधे ड्राइंग रूम में पहुंचकर एक छोटा सा स्टील का चेयर दिखाती है। वो कहती है कि इसमें क्या है? बोले ध्यान से देखो इसे तो आपको पता चलेगा। तो वो उसे देखते हैं तो वो चारों तरफ से कुछ पिचकी हुई सी नजर आती है, मुड़ी हुई सी है। देखा तो बताया कि जब से मैं ऑस्ट्रेलिया आई हूं मेरा पति मुझे इसे उठा उठा के मारता है। बचती हूं तो दीवारों से टकराती है, झुकती हूं तो इधर उधर टकराती है और इधर भागती हूं तो फेंक कर मारता है। इसी वजह से मुड़ गई है। वो तब्दीज से सारी चीजें सुनते हैं।
और पूछते हैं। वो बताती है कि मैं शुरू श्रीलंका की रहने वाली हूँ और मैं शुरू से ही डॉक्टर बनना चाहती थी और मैं डॉक्टर बन भी गई। धीरेन्द्र से मेरी मुलाकात श्रीलंका में ही जब डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे तब हुई थी। हम दोनों ने पढ़ाई की और हमारी पहले दोस्ती हुई, फिर प्यार हो गया और उसके बाद 2009 में हमने शादी कर ली। शादी के कुछ दिन बाद तक हम श्रीलंका में ही रहे। फिर उसके बाद मैंने और हमने और धीरेन्द्र ने डिसाइड किया कि हमको कहीं और चलना चाहिए, तो हमने ऑस्ट्रेलिया में ये जॉब ढूंढ ली। हम दोनों यहाँ पर शिफ्ट हो गए और हमारे कोई संतान भी नहीं हुई तब तक और मैं बहुत खुश थी। लेकिन पिछले 5 सालों में जो मेरे साथ हुआ है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो फिर वो चेयर को दिखाती है, वो बताती है कि इससे मुझे फेंक फेंक कर वो मारता था। फिर कहती है कि चलो तुम्हें एक और चीज दिखाती हूँ, और वो दीवारों को दिखाती है जहां पर बहुत सारे निशान पड़े हुए थे। ऐसा लगता है कि किसी ने उठा उठा कर मारी गई हो। वो कहती है कि मेरे बचाव में ये दीवारें टूटी हैं। फिर किचन में ले गई तो बेलन दिखाया कि मैं कितनी बार इससे पिटी हूं। पुलिस सोचती है कि कोई पति अपनी पत्नी पर इतना जुल्म कैसे कर सकता है। उसने कहा बस यही दिखाना नहीं था, अब आप मेरी कहानी समझ सकते हैं। पुलिस ने पूछा कि तुम्हें मारता क्यों था। उसने कहा कि शुरू में ये बहुत अच्छा था, पर यहां आने के बाद वह मेरा यौन शोषण करता था और चाहता था कि उसके सामने मैं और मर्दों के साथ भी ये सब करूं, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। और मैं जब ऐसा न करती तो वो मुझे इसी तरीके से रोज पीटता, रोज मारता, और जब जब मैं इनकार करती मेरी यही हालत होती। मैंने यहां से 6 बार भागने की कोशिश की, हर बार इसने रोक दिया। और आए दिन जब मैंने इसको हथौड़ा मारा तो मैं गुस्से में थी और मुझे उसके बाद बहुत सुकून मिला और उसकी लाश के पास ही मैं लेट गई और वहीं पर सो गई। और उसके बाद सुबह जब मैं उठी तब मैंने देखा तो आप लोगों को कॉल किया और मुझे लगा कि मैं आजाद हूं। जब मामला कोर्ट पहुंचा और वो जेल में थी, उसने अपनी कहानी लिखी जिसमें इन सब चीजों के जिक्र किए गए थे। जब ये किताब लोगों ने पढ़ी तो ये सब पढ़कर लोगों में एक धारणा बन गई और उससे हमदर्दी होने लगी। उधर मुकदमा का ट्रायल शुरू हो गया था, इधर लोगों ने को लगने लगा और ये चलन चलने लगा कि चमारी को सजा नहीं होनी चाहिए। अदालत ने 2 बड़े फोरेंसिक मनोवैज्ञानिकों को अदालत में बुलाया और फिर उन्होंने एक रिपोर्ट दी कि जब 24 जून को चमारी ने कत्ल किया था तब तक वो इतना जुल्म सह चुकी थी कि उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। उसका दर्द क्या है वो उसको पता ही नहीं था, वो उससे अनजान थी। उसने कत्ल किया। इसने भी यही कहा। जो दूसरा फोरेंसिक वाला मनोवैज्ञानिक था उसने भी सेम चीजें वहां पर रखी कि ऐसा हुआ। अदालत की कार्रवाई हुई। क्योंकि पूरे जन सैलाब की भावनाएं उससे जुड़ी हुई थी तो अदालत को भी इस तरीके से फैसला देना सही नहीं था। लेकिन अदालत ने उसका वीजा कैंसिल कर दिया था। अब वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं रह सकती थी और सजा काटने के बाद उसे श्रीलंका जाना ही पड़ेगा। अब अदालत का फैसला आता है और उसे 4 साल की जेल हो जाती है। और ये कत्ल के गुनाह पर जो अदालत थी उसे कातिल से हमदर्दी हो जाती है
और जिसका कत्ल हुआ था उससे सबको बहुत नफरत हो जाती है। और 2017 को चमारी जेल से रिहा होती है, लेकिन लोगों की धारणा उनका उसके प्रति और उसकी हमदर्दी देखकर अदालत ये फैसला करती है कि जब तक चाहे चमारी ऑस्ट्रेलिया में रह सकती है और जा सकती है, उसे वहां की सिटीजनशिप दे दी जाती है। तो ये है कहानी, ये सच्ची कहानी है चमारी और धीरेन्द्र की। कैसे एक अच्छा खासे रिश्ते को एक टॉक्सिक रिलेशनशिप बन जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब तक आप चीजों को समझ के नहीं करेंगे तब तक हमारी ये चीजें बिगड़ती हुई चली जाएंगी। तो रिश्तों को संभाल के रखिए, मेरी आपसे यही विनती है। अच्छी लगी हो आपको आज की स्टोरी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे एक और सच्ची कहानी के साथ मैं आपके साथ हाजिर होंगी। मैं हूं पूजा, मैं चलती हूं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए और समझदार बनिए और रिश्तों को निभाइए, समझिए। मिलती हूं नेक्स्ट। जय हिंद।